हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है बहुत जल्दी आप लोगों के पास है, आ चुका है। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी बच्चों मैं आपको सारे सब्जेक्ट करा रहा हूँ, और आपने साइंस के भी सारे चैप्टर देख लिए होंगे, और अब मैथ्स के भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैथ्स में आप देख रहे हैं वास्तविक संख्या चैप्टर फर्स्ट, और इसमें आपके जितने भी चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे हैं अब तक के बोर्ड एग्जाम में, सारे आप देखेंगे इस वीडियो में। और एक आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। और बच्चों आपको सारे चैप्टर दूंगा, और हर चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे अति लघु हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे लघु हो। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल के साथ एग्जाम तक जरूर जुड़ जाएं, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ सके। ठीक है, क्योंकि मार्क्स ही फिर आपका फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि आप साइंस में जाएंगे या आर्ट्स में जाएंगे, आर्ट्स साइड में जाएंगे। तो आई होप बच्चों आप पूरा सपोर्ट करेंगे और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्र एवं तथ्य पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं एक यूक्लिड भाजन प्रमेय का, ये आपने याद कर लेना है क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। क्या बोलते हैं इसको, यूक्लिड भाजन, ठीक है, प्रमेय का क्या होती है, आप वहां पर देख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड भाजन। और क्वेश्चन आ जाता है यूक्लिड भाजन से एचसीएफ ज्ञात करना। 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है कि यूक्लिड भाजन से एक एचसीएफ ज्ञात करके दिखाए। और यहाँ पे देखो जो ए और बी क्यू प्लस आर है वो आप सिंपल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या होता है। देखो ए जो अंदर रहता है, ठीक है, ये ब्रैकेट टाइप जो होते हैं, उसके बाद बी, और उसके बाद क्यू यहाँ पे, और आर जो आपका शेषफल बचता है वो आ जाएगा, वो आ जाता है नीचे। क्लियर है। आगे देखते हैं, इसमें ए को भाज्य कहते हैं। देख लो अब किसको क्या कहते हैं वो भी यहाँ पढ़ रहे हैं। ए को भाज्य, बी को भाजक, क्यू को भागफल, और आर को शेषफल कहते हैं। नॉर्मल जो आपका एक फॉर्मूला बनता है वो बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले को आपने सिर्फ याद कर लेना। फिर एक फॉर्मूला आपका हो गया यूल विभाजन से। चलते हैं अगले फॉर्मूले पर। अगला मैं जो आपको बताऊंगा सिर्फ आपने वही याद करना है, उसके अलावा और आपने कोई नहीं देखना है। और ऊपर अभी जो आप देख रहे हैं एफ तक, ये सारे एक्स्ट्रा है, आपके एग्जाम में आता भी नहीं है। और इस पेज में और कोई क्वेश्चन नहीं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक ये फॉर्मूला क्वेश्चन यहाँ पे जो आप नंबर 6 देख रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन भी देखेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का ए तथा बी के लिए क्या होता है, मासपा गुणा लासपा बराबर ए गुणा बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसको आप सिंपल सिंपल बोल सकते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम। जो आपका एचसीएफ निकलेगा वो गुणा एलसीएम। अभी हम दोनों सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सिंपल जो फॉर्मूला हो जाता है आपका एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याएं जो आपको क्वेश्चन में मिली रहेंगी। क्लियर है। तो आप एक एक आपका हो गया यूनिट विभाजन, दूसरा आपका हो गया ये वाला। अगला है, देखो परिमेय संख्या आपने क्लास 9 में भी सीख लिया होगा, जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पी व क्यू दोनों क्या होंगे, पूर्णांक संख्या होंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय। इसके अलावा जितनी संख्या आती है वो किस में होती है, अपरिमेय में। फिर एक क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है कि पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये आपने दिमाग में पूरा सेट कर लेना, पाई एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। यहाँ पर आ जाता है शांत अशांत। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपके एक एक नंबर पे के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या शांत, वो आपने बताना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर 11, परिमेय संख्या और उनका दशमलव प्रसार। यदि x बराबर p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, ऐसी है कि q क्या है, 2 की घात m तथा 5 की घात n के रूप का हो। यानी जब आप मान लो कोई संख्या 5/25 है, तो इसमें जो हर है, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हम हर। ठीक है, तो हर के जो अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आपको पता है कि मान लो जो 25 है, 25 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालें, 5×25, 5 कम 5। यानी जो इस साइड ये आपको देखने को मिलते हैं, अगर ये 5 और 2 के रूप में, यानी मान लो आपका 2 गुना 2 गुना 2, दो चाहे जितनी बार आए, इसके अलावा 5 आए, या फिर सिर्फ 2 2 आ जाए वो भी, या फिर सिर्फ 5 5 आ जाए वो भी, या फिर दो 2 और 5 दोनों आ जाए, तो वो सारी संख्या कैसे हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, अगर कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है, ठीक है, मान लो ऊपर 10 है और नीचे 5 और इसका दशमलव प्रसार बताना है, तो कल देखो 5 का 5, 5 पूरी पूरी संख्या विभाजित होगी, तो ये भी संख्या कैसे हो जाएगी, शांत संख्या हो जाएगी। इसके अलावा सारी संख्याएं कैसे हो जाएंगी, अशांत हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो ले लिया आपका 2 भी, अब 2 भी आया
5 भी आया। अब इन दोनों के अलावा एक क्या आ गया, 7 भी आ गया। तो देखो 2 और 5 तो, बट उसके अलावा 7 है, संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और हमें अभाज्य गुणनखंड किसके निकालने होते हैं, जो बट्टे में संख्या रहती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखो 31 बट्टे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 है, यहाँ पे 2 2 बार है, 5 3 बार है। ठीक है, यानी ये संख्या कैसी है, शांत। और यहाँ पे 5 7 बार है, 2 3 बार है, तो ये भी कैसी है, शांत। बट अगर इन दो, यहाँ पे देखो 2 भी है 5 भी, बट इसके अलावा क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। यहाँ पे देखो 2 भी है और उसके अलावा 3 दिख रहा है, यानी ये कैसी है, अशांत संख्या हो गई। शांत अशांत क्लियर होगा बच्चों। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, फिलहाल अभी थोड़ा सा हम बेसिक समझ रहे हैं कि किस तरह से आगे हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले पेज पर। अब यहाँ पे आ चुके हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो अभी जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था इससे पहले, तो अब आपको यहाँ टिक मार्क में देखने को मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्न में अपरिमेय संख्या बतानी। परिमेय संख्या भी हमने पढ़ी, पी बटे क्यू के रूप में होनी चाहिए, क्यू का मान नहीं होना चाहिए, पी और क्यू दोनों पूर्णांक। तो रूट 3, तो क्या है, देखो अभी हम रूट 3 को देखें, तो रूट 3 को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। मान लो इसके बट्टे में हमने क्या दे दिया, 1 लिख दिया, तो ये पी बटे क्यू के रूप में हो गया। और फिर क्यू का मान देखो, नीचे नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, क्यू। देखो ये नीचे क्या है, क्यू। क्यू का मान 0 भी नहीं है, दूसरी कंडीशन फॉलो कर रहा है। बट जो तीसरी कंडीशन की, पी व क्यू क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पे देखो एक तो पूर्णांक है आपका, बट जो ऊपर रूट 3 है वो क्या, पूर्णांक नहीं। बताइए क्या हो जाएगा, रूट 3 अपरिमेय संख्या। समझे, बाकी चलो मान लो आपको अपरिमेय समझ, बट परिमेय समझ में आता है ना। रूट 4 को आप क्या ले सकते हैं, 2। देखो अगर आप मतलब 2 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका कितना आ जाता है, 4 आता है। ठीक है, तो 4 आपकी परिमेय संख्या है, 5 भी आपकी परिमेय संख्या है, 2/3 भी परिमेय संख्या है, तो अपने आप ही ऑप्शन आपका बचता है रूट 3, वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय। क्लियर है। पहला देखते हैं, निम्न में परिमेय संख्या बतानी है। परिमेय संख्या बतानी, देखो रूट 3 हो नहीं सकती, पाई अभी हमने थोड़ी देर पहले समझ लिया था, 2 प्लस रूट 5 छोड़ नहीं सकते रूट 5 को। बट 4 को हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो आपकी क्या हो जाएगी, 2 परिमेय संख्या हो जाएगी। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन बच्चों बहुत बार इस टाइप के पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में परिमेय संख्या बतानी है कि इनमें से परिमेय संख्या है। देखो यहाँ पे पाई तो हो नहीं सकती, 5 - रूट 3 हो सकती है, रूट 2 भी नहीं हो सकती। अगर रूट 4 होता तो वो आपकी एक परिमेय संख्या होती, बट रूट 2 को अब हम और इससे छोटा नहीं लिख सकते। अब और मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि कोई संख्या अगर पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो वो कैसे संख्या की, परिमेय संख्या। तो ये आपकी जो थर्ड नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो। समझ में आएगा होगा बच्चों आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, यदि पी एक अभाज्य संख्या है, तब रूट पी क्या होगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा, यदि पी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो रूट पी एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आपको ये आपने दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, यदि पी एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो रूट पी भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगला चलते हैं। और 5 वाला आज तक आपके एग्जाम में पूछा, चलते हैं दूसरी साइड में। अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके निष्क्रिय प्रश्न। निष्क्रिय प्रश्न में आपका पहले वाले को देख लेते हैं। एक संख्या m बटे n के रूप में है, इसके परिमेय संख्या होने की क्या प्रतिबंध है। पहला है कि अगर कोई भी संख्या परिमेय होगी तो क्या होना चाहिए, m और n दोनों के गुणक होने चाहिए, और जो नीचे यानी बट्टे के रूप में है वो उसका मान 0 नहीं होना। पढ़ा था ना, p बटे q के रूप में होना चाहिए और q का मान 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। p व q दोनों पूर्णांक होंगे। देखो m और n के एक परिमेय संख्या होगी यदि m तथा n दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और n इज तो 0। फिर देखो इतना इजी इजी क्वेश्चन आपकी। फिर आपका 500 को 2 की घात n तथा 5 की घात n के रूप में व्यक्त की। यानी सिंपल से क्या निकालना है, 2 के और 5 के रूप में इसको तोड़ना है। तो यहाँ देखो 500 लिख लिया। ठीक है, 500, अब 2 500 में भाग किसका जाएगा, 2 का जाएगा। एक बार 250 बार, फिर 2 से हमने दिया 100, फिर 5 दिया 25, फिर 5 से भाग दिया 25 में, फिर 5 को 5 से भाग दिया। तो 2, जब हमने 2 की घात n देखने तो यहाँ पे टोटल काउंट कर लेते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2, टोटल 2 कितनी बार आ रखा है, 2 बार। तो यहाँ पे 2 की घात आ जाएगा 2, और 5 कितनी बार है, 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की घात 3। फिर देखो 2 की घात 2 और नीचे 5 की घात 3। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 3 भी सेम वैसे है, इसको आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा, इसको मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक टाइप का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याएं 408 और 96 का मासा ज्ञात कीजिए और फिर इनका लासा ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या होता है, अभाज्य यानी उसके हमें क्या निकालना है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ लेना। तो 408 को देखते हैं पहले किस किस से विभाजित हो रहा है। 408 को पहले हमने 2 से दिया, कितना आ गया, 204। फिर 2 से दिया, 102 आ गया। फिर 2 से भाग दिया, 51 आ गया। फिर 3 से भाग दिया, 17। और 17 कैसे अभाज्य संख्या है, तो 17 से हमने 17 को भाग दे दिया, 1 यानी 408 को हम यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17।
ऐसे 96 के हमने फैक्टर निकाल लिए, ठीक है, और 96 के फैक्टर यहाँ पे लिख दिए। आप लोगों को समझ में आएगा। बच्चों अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो 96 और यहाँ पे देख रहे हैं आप 96 और 408 के हमने सारे अभाज्य गुणनफल लिख दिए। वहां से क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे देखो एक दो ये है दोनों में कॉमन, फिर एक दो ये कॉमन है, एक दो ये कॉमन है, और फिर आपका ये एक तीन भी कॉमन है। यानी दो गुणा दो, दो तीन बार, और तीन आपकी कितनी बार, एक बार कॉमन है। इन सबका जब हम गुणा कराएंगे तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, चार तियां 24। 24 आपका क्या हो गया, मासा हो गया। ठीक है, फिर बोले इनका लासा भी निकालना है। अब लासा निकालने का सिंपल मेथड क्या है, जो आपका मासा आया है 24 आया ना, को गुणा करा देने किससे, जो ऊपर आपके शेष बचे हैं। देखो यहाँ पे एक ये दो बचा हुआ है, ये दो बचा है, और एक 17 बचा है। ठीक है, 17 34, और 34 दूनी आ जाता है 68। ठीक है, तो 68 की गुणा आप 24 से करा देंगे, टोटल आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अभी देखते हैं इसका आंसर है वो कितना है। ठीक है, कर लेता हूँ स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल आपका रास्ता निकालने के लिए क्या लगा लगा दिया, 408 गुणा। एक फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या था बच्चों फॉर्मूला, आप यहाँ पे लिख देते। फॉर्मूला था हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल का, क्या, गुणनफल, और बराबर में था एस सी एफ गुणा, ये दिखाया था फॉर्मूला स्टार्ट। दोनों संख्याएं आपकी कौन, 408 और 96, तो लिख लिया 408 96, बराबर में आपका क्या आएगा, एस सी एफ गुणा एलसीएम। और अभी आपने क्या निकाल लिया था, मासा निकाल लिया था। ठीक है, मासा आपका कितना आया था 24, तो इधर आपका आ जाएगा एस सी एफ, एलसीएम आपने निकाल लिया था मासा 24। अब देखो ये गुणा में 24 है, और जब आप इसको बराबर में इधर ले जाओगे, बराबर की सेट, तो किस जाएगा, बट्टे में। तो ये आ गया 408 गुणा 96/24। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 1632। ठीक है, तो मासा हो गया आपका 24 और लासा हो गया आपका 1632। क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों सेम टू सेम है। इसमें बोला है संख्या 96 और 404 के अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा मासा ज्ञात कीजिए, फिर इनका लासा। तो ये भी पूरी सेम प्रोसेस है, इसमें सेम वही फॉर्मूला लगा है, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप कर लीजिएगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। अगला फिर देख रहे हैं संख्या 72 और 120 का भाज्य गुणनफल विधि द्वारा मासा ज्ञात कीजिए, और फिर इनका लासा ज्ञात कीजिए। तो ये 72 का भाज्य गुणनफल निकालो, 120 का भाज्य गुणनफल निकालना है, फिर उसका क्या निकालना है, सेम मेथड से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उससे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो मैंने आपको बताया था शांत अशांत बताने का सिंपल तरीका, या तो उसको पूरा पूरा भाग दे दो, अगर भाग चले जा रहा है तो शांत है, या फिर जो बट्टे में संख्या है, जैसे यहाँ पे 200 है, तो अगर हम 200 के फैक्टर निकालें, देखते हैं 2 और 5 के अलावा कुछ आता है नहीं आता। देखो 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 50, फिर 2 से भाग देंगे 25, और फिर 5 से जाएगा, देखो कितनी बार, 5 बार, और फिर 5 से जाएगा कितनी बार, एक बार। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं, तो हो जाएगा बच्चों, शांत हो जाएगा। क्लियर है। अब देख लेते हैं इसको आगे इन्होंने किस तरह से किस तरीके से सॉल्व कर रखा है वो भी देख लेते हैं। वही तरीका देखो, यहाँ पे 2 3 बार आया, 5 2 बार आया, जगह 10 का शांत। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आप समझ लीजिए, इससे संबंधित अभी और क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है क्वेश्चन क्यू द्वारा, ये भी 2 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन आपका, क्यू द्वारा संतुष्ट होने वाली उस स्थिति को लिखिए जिसके लिए परिमेय संख्या बटे क्यू का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का। इसके लिए सिंपल आपने एक लाइन याद करनी है कि यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n तथा 5 की घात m के रूप का नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो तो संख्या p बटे क्यू का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती को। यहाँ पे सिर्फ आपको याद करना है, समझाने जैसा है नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आप छोड़ दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को, 10 वाला देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि परिमेय संख्या। ये वाला क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा इजी आता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। सिंपल देखो आपको क्या दिख रहा है, नीचे अभी मैंने शांत के लिए बताया था, अगर 2 और 5 है तो शांत होगा, उसके अलावा कुछ भी आपको दिख रहा होगा हर के अभाज्य गुणनखंड में, तो वो अशांत हो जाएगा। 2 की घात 2 है, 5 की घात 7 है, बट यहाँ पे 7 की घात 5, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्लियर है, इसमें तो कुछ हमें कुछ एक्स्ट्रा बताना ही नहीं था, सिर्फ शांत और शांत के लिए आपने देख लिया कि 7 है, तो इसको क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार, सॉरी 7 है तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगला है 135 और 225 का महत्तम समावर्तक यूक्लिड भजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब आप देख रहे हैं 135 और 225, तो अब इसको बच्चों मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ पूरा, और इस टाइप का एक क्वेश्चन बता देता हूँ। बाकी इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आप समझ लीजिएगा, ठीक है, बाकी ऐसे ही जिस तरीके से मैं आपको बता।
अभी आपके पास क्या है, 135 और 225 है, तो देख लेते, देखो 135 और 225। ठीक है, तो अच्छे से इसको जरा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, आप बोलेंगे 225, है ना। 25 को यहाँ पे लिख लेते हैं। थोड़ा सा मैं ले जाता हूँ ऊपर की साइड। तो बड़ी संख्या आपके पास कौन सी है बच्चों, जल्दी से बताओ। 225 है, तुमने लिखा 25 बराबर, बराबर का नहीं, फिर तुम ये लगा देते ग्रेटर देन और लेस देन। तो 25 बड़ा है किससे, 100, ये लिख लिया। फिर उसका सिंपल, पहले तो आपने क्या कर लेना, रफ काम, रफ कॉपी पर एक ये काम कर लेना आपने, दोस्तों आपने क्या देना है, भाग दे देना। ठीक है, अगर जिन बच्चों को याद है तो वो वीडियो को क्या कर सकते हैं, ठीक है, आगे जा सकते हैं। क्लियर है, हो गया। अब यहाँ पे देखो भाग देना है आपको किसमें, 125। अब आप 2 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 135 करोगे तो आप 135, 270 यानी ज्यादा हो जा रहा है। हम क्या करेंगे, 135 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो 35 का पढ़ा एक बार पढ़ा तो आ जाएगा आपका 100। इस बचेगा देखो 5 जाएगा 0, फिर यहाँ पे देखो जाएगा नहीं, आ जाएगा यहाँ पे 12 बचेगा आपके पास। ठीक है, अब ये आपका आ गया क्या, शेषफल। फिर यहाँ से हमें भाग देना है किसको, अब यहाँ वाला जो है इसको उठा करके लिख देना आपको इस जगह पर 35 को। अब फिर 90 का पहाड़ 135 आ जाएगा, एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 180, ज्यादा हो जाएगा। फिर 5 में 5, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4। फिर यहाँ देखो शेष बचा 45। फिर जैसे देखो 135 को उठा के लाए थे यहाँ पर, यहाँ कौन आएगा 90, तो 45 का भाग 90 में 2 बजाएगा तो 45, कितना आ गया 0। ये काम हम तब तक करते रहते हैं जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आता। कितने स्टेप में गया देखो, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 स्टेप में खत्म। तो इसको लिखने का तरीका देखो, हमने ऊपर स्टार्टिंग में देखा था, ए बराबर था ए गुणा क्यू प्लस आर इक्वल टू, ये लाना होता है। देखो लास्ट में शेषफल 0 आ गया। सबसे पहले ए आपका बड़ी संख्या कितनी, 225, बराबर में आ जाएगा पी का मान देखो कितना है, 135। 135 का बार हमने कितनी बार पढ़ा था, एक बार। एक लिखा प्लस शेष आपका कितना आ जाएगा, ये 0 के बराबर नहीं तो इज नॉट इक्वल टू 0। फिर अगले स्टेप में देखो 135 आ गया था, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बराबर। अब फिर आगे देखो यहाँ पे आ गया था 90। ठीक है, फिर आ जाएगा 90 का पहाड़ हमने कितनी बार पढ़ा, एक बार पढ़ा। इस कितना बचा था बच्चों आपका 45, ये भी अभी 0 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। फिर आगे देखो कौन आ गया था अंदर, है तो 90 बराबर आ जाएगा, 90 का पहाड़ा किसने, 40, 40 से दिया था हमने। 40 का पहाड़ा 2 बार, शेष आपका 0। लास्ट में इस जगह पर आपके पास जो आएगी संख्या वही आपका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ। तो अब चलते हैं सीधा, अरे और अभी हम देख रहे थे, क्लियर है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कितना आया बच्चों। यहाँ देखो 45 आप देख पा रहे होंगे, और सेम उसी मेथड से कर रखा है जैसे मैंने आपको बताया। तो एक स्टेप में गया, 2 स्टेप, 3 स्टेप में, और लास्ट में से क्या गया था, सॉरी मासपा यानी ऐसे गया था 45 आ गया था। देखो पहले इज नॉट इक्वल टू, लास्ट में से गया था 0 तो इक्वल। क्लियर है, अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आई होप बच्चों आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे भी सेम वही क्वेश्चन है। अब इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, ये आपका एक ही स्टेप में निपट जाता है तो इसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्याओं 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और 2013 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। सिंपल आपने लिख लिया कौन सी बड़ी संख्या 38,220 बड़ी है 196 से। तो ये क्या है, एक ही स्टेप में, यानी अगर आप 196 की गुणा 195 से कराते हैं, 190 को 195 कराते हैं, तो पूरा पूरा क्या आ जाएगा, एक ही स्टेप में आपका शेषफल 0 आ जाता है। ठीक है, यानी 38,220 आ जाएगा। अगर एक बार आप गुणा कराते हैं तो आपको पता है अब लास्ट में जो इस जगह पर रहता है वही आपका एचसीएफ होता है। अब देखो एक अगर 196 का 196 पर पहाड़ा पड़ा तो 100 कितना आ गया, 38,220, यानी हमें अगले स्टेप में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 196 ही आएगा। ये आप अपने माइंड में सेट कर लो, इसको आपने कोई कैलकुलेशन कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं और एक दो क्वेश्चन बताऊंगा जिसको आपने सिर्फ याद कर लेना है, ठीक है। बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है बच्चों आपको, अगर आप इनको याद कर लेते हैं एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि लगभग हर 1-2 साल बाद रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्या 867 और 255 का एचसीएफ निकालना है।
फिर वही सेम प्रोसेस रहेगी। यहाँ पे देखो 867 बड़ा है 255, और ये क्वेश्चन 3 का आपके एग्जाम ही जाएगा, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो 867 बराबर 255, सेम वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई, इसको आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। नहीं आएगा तो इसका सॉल्यूशन तो आप सिंपल आपने लिखना है कंपोजर, ठीक है, KAMPOZ कंपोजर लिखना है, और उसके बाद आपने एक्सरसाइज डाल देनी है 1, ठीक है, EXERCISE 1.1 लिखना है आपके सामने। ये पूरी इस एक्सरसाइज में आपको देख जाएंगे और बहुत अच्छे से क्या हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। अब 140, देखो बच्चों एक ये चीज और मैं आपको सिखा देता हूँ, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सिंपल, अभी आपको क्या संख्या दे रखी थी 140, तो 140 को देखो कैसे अगर हम सॉल्व करें तो सिंपल आपने 140 लिखना है, तो अगर नहीं इस तरह ये देखना है 140 का पहाड़ा किस किस में जाएगा, तो दो से हम भाग दे सकते हैं 40 में, तो ये आ जाएगा कितनी बार, 70 बार। फिर देखो 70 में किसका जाएगा, 2 बार। फिर देखो 5 का पहाड़ा जाएगा किसमें, 7 बार, तो आ जाएगा 7 एकम 7। और भाज्य गुणनखंड की बात करें तो देखो 2 यहाँ पे, 2 2 5, भाज्य गुणनखंड आ गया आपके 2 गुणा 2, हाँ 7, 2 2 बार है तो इसको आप 2 की घात 2 7 भी क्लियर है। तो इसको देखो आप 140 का 2 की घात 2, फिर 5 गुणा 7, ये हो गया आपके क्या भाज्य गुणनखंड। ऐसे 156 के भाज्य गुणनखंड आप देख रहे हैं 2 गुणा 2, क्या बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टफ काम तो आपको समझ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 5005 वाला आप याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी पहले खुद से निकालने की कोशिश करो, अगर नहीं समझता तो आप इसको याद करो, 5 7 11 13। और एक जो लास्ट वाला है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपने बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है आपको उसके अभाज्य गुणनखंड निकालने में। तो जो हो जाएगा 5 7 गुणा 11 गुणा, फिर आप निकाल करके मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आपने निकाला या नहीं निकाला। अगला क्वेश्चन है 7 4 2 9, तो इसका आप याद कर लीजिए 17 19, ठीक है, 17 गुणा 19 गुणा 23, आप इसको याद कर सकते हैं। और नहीं तो एक बार पहले खुद से ट्राई करो कि आपको कितना टाइम लगा इसको करने में। देखो यहाँ पे 17 19 और 23 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके 2 2 नंबर। तो यहाँ पे भी वही जो क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं वही क्वेश्चन है। तो वैसे ही करना है ये, ठीक है, यूल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके स्टेप बाय स्टेप यानी आपको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और आपको नहीं बोल रखी है, क्या है इसमें, पहले आपने एचसीएफ निकालना है यूल विभाजन का प्रयोग करके, फिर आपने एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के लिए बच्चों मैंने आपको ऊपर एक मेथड बताया था, ठीक है, उस मेथड से आप देख सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है, तो आप जाकर के देखो क्लास 10th की जो मैथ्स की बुक है वो मैं कंप्लीट सॉल्व करा चुका हूँ सर, हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया का एग्जांपल भी मैंने आपको दे रखे। तो आप जरूर चैनल पर सर्च कीजिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए होगा या एक्सरसाइज अगर नहीं मिलती तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी हर चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर वाइज आपको सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस एफ यहाँ पर 306 गुणा 657, और एस एफ दे रखा है आपको कितना, एलसीएम निकालना है। दो संख्या दे रखी है, एस एफ दे रखा है, फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था, ये वाला संख्याओं का गुणनफल, ये वाला, और बराबर एस एफ गुणा एलसीएम, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपने मान रखना है दोनों संख्या 6 गुणा 6 आपको 9 रखा है, 9 गुणा में है यहाँ पे, देखो गुणा में जब यहाँ से कर ले जाओगे किसमें आ जाएगा, बट्टे में। कल गुणा भाग करोगे तो आंसर आ जाएगा 22 33। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिर यहाँ पे 1261, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं 1261 तथा 1067 का एस सी एफ 97 है। दो संख्याएं दे रखी हैं ये और ये, तो इसका एस सी एफ दे रखा है, निकालना है। सेम कोई फॉर्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी जाएगा क्या, एस सी एफ। यहाँ पे आप मान रख दोगे और आंसर निकाल। तो अभी मैं आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर सॉरी काफी दिन से तबीयत भी खराब चल रही है, फिर भी बट अब आपकी जो एक बोर्ड एग्जाम की डेट है वो आ चुकी है बिल्कुल करीब, तो इसलिए रेस्ट तो हम कर लेंगे बोर्ड एग्जाम के बाद भी, बट आपके पास सारा सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके पास टाइम रहते पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 4 अंक वाले। ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, चाहे वो रूट 5 आए या फिर रूट 7 आए या फिर रूट 3 आए। ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, और 4 नंबर या 5 नंबर जो भी आपके एग्जाम के सबसे बड़े नंबर हैं वो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देखो बच्चों इसमें कुछ समझना है नहीं, आपको हिंदी याद करनी है। पहले आपने परिमेय संख्या की कंडीशन लिख देनी है, फिर आपने बताना है कि परिमेय संख्या में ये होता है बट इसमें ये है, इसलिए क्या है एक अपरिमेय संख्या।
सबसे पहले सिर्फ हम रूट 5 को समझ लेते हैं, इसके अलावा चाहे रूट 3 हो या रूट 7 हो तो उसको आप सेम वैसे ही रूट 5, जहाँ पर रूट 5 है वहाँ पर रूट 3 या रूट 7 कर दोगे, एग्जाम में आपका वहाँ पे और संख्या दे दी। यहाँ पे आप देख लें, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 5 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या पी बटे क्यू। और पी व क्यू दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, और क्यू का बराबर नहीं। ठीक है, और पी व क्यू क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। अगला है दोनों और वर्ग करने पर, यानी हम इधर भी वर्ग कर दिया और इधर भी वर्ग कर दिया। रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा आपका 5, इधर हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, और यहाँ पे बट्टे में हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर। ठीक है, बट्टे में क्यू स्क्वायर है, जब आप इसको दूसरी साइड ले जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ देखो बट्टे में आपका क्या है, क्यू स्क्वायर, जब आप इसको यहाँ ले जाओगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या समझ सकते, देख रहे हैं, पी स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5। यहाँ पे देखो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है 5। तो पी स्क्वायर का 5 है तो पी का भी क्या होगा, 5 होगा। मान लो आपका यहाँ पे 25 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे, यहाँ से स्क्वायर का उधर रूट लग जाएगा, आ जाएगा 5। तो अतः आप कह सकते हैं कि अगर पी स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड 5 है तो पी का भी कितना होगा, 5 होगा। फिर दोबारा एक स्टेप और आपने लेना है कि आपको सिर्फ हिंदी याद करनी है, ठीक है, इसमें कुछ लिखने जैसा है जो आप कैलकुलेशन करोगे। तो जब आपने देख लिया कि दोनों के बाद जब 5 हो रहा है पी का, तो फिर आपने क्या मान लेना, पी बराबर 5x ले लिया। हाँ, एक्स एक क्या है, पूर्णांक। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है, जहां आपको 5 में दिख रहा है, अगर रूट 3 आएगा तो वहाँ पे जहाँ जैसे जैसे लिखा है, जहाँ जहाँ रूट जहाँ 5 है, जहाँ रूट 5 है, फिर आपने रूट 3 और 3 कर देना है। पी बराबर 5x ले लिया, फिर आपने क्या करते हैं, दोनों और वर्ग कर दिया। जब आप दोनों और वर्ग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पी स्क्वायर, यहाँ पे देखो पी स्क्वायर का मान क्या है, 5 क्यू स्क्वायर है। तो ये देखो आपका यहाँ पी था, जब आपने स्क्वायर किया पी स्क्वायर बन गया, पी स्क्वायर का मान कितना, 5 क्यू स्क्वायर। तो इधर जब आप 5x का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये जो 5 है, जब आप बराबर की इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या आ रहा है समझ में, तो देखो पी स्क्वायर का मान आपका कितना है, 5। तो इधर आपके पास क्या है, 5x, और जब आप 5x का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 25x। ठीक है, 5 है, जब आप इस 5 को आप लाओगे बराबर के सेट, तो हो जाएगा 25/5 x स्क्वायर। इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास 5x स्क्वायर। यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर का भाज्य गुणन है 5, क्यू का भी कितना होगा, 5। ठीक है, और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का होती है, हर सॉरी पी वाई क्यू होते हैं, इनके एक के अलावा और कोई अभाज्य गुणन नहीं है। कोई चीज यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे पी देखो अर्थात 5 पी और क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास है, कि क्योंकि पर हमने यह माना था कि पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं हो सकता, का हमारा मानना गलत है कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये आपने हिंदी में याद करना है, आई होप कि आपके स्कूल में और अच्छे से समझा देगा। अगर आपको ये समझ में नहीं, तो ये मैं पूरी एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करा चुका हूँ, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। अब वो वीडियो जाकर के जरूर देखना है, कंपोजर टाइप करना है और उसके बाद डाल देना एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है, तो सारी पूरी एक्सरसाइज आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, अगर आपको बोर्ड में रियली अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्या 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। अब यहाँ पे देखो यूक्लिड विभाजन का ही प्रयोग करना है, 135 और 225, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व भी किया था, शायद मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो 135 और 225 को भी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, सेम वही करना है, बस इसमें लास्ट में क्या बोला, एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम मैंने आपको बता दिया है कैसे निकालना है। एचसीएफ जब आपको मिल जाएगा, यहाँ पे दोनों संख्या हैं आपके पास, और एचसीएफ आप निकाल लोगे यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, और एलसीएम निकालना है, तो लास्ट में आपको आप क्या करोगे, सिंपल जो आपका एचसीएफ है वो चले जाएगा कहाँ पे, बट्टे में, और उस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो तो 35 225 आपकी दोनों, क्या आपका आ गया एचसीएफ, एलसीएम निकालना है। तो सिंपल जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें बोला है सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना, सेम वैसे का वैसे ही है। देखो जहाँ पे रूट 5 है, वहाँ पे क्या आ गया, रूट 3, बाकी पूरी प्रोसेस सेम रहेगी। देखो यहाँ ये रूट 5 है, ये रूट, यहाँ पे रूट 5 बराबर पी बटे क्यू, रूट 3 बराबर पी बटे क्यू, पूरी सेम प्रोसेस है। रूट 3 3 की जगह रूट 7 भी आएगा तो भी आपने वही मेथड यूज कर। आई होप बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अब रूट 7 वाला भी यहाँ पे दे दिए, रूट 7 वाला भी सेम वही प्रोसेस है। देखो यहाँ पे रूट 7 को पी बटे क्यू करो, मिले से ये देखो रूट 7 बराबर पी बटे क्यू आ गया। बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप सेम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसकी पूरी एक्सरसाइज, पूरी बुक मैंने आपकी मैथ्स की कंप्लीट कर रखी है, तो आप वहां से जाकर के इसका सोल्यूशन पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। फिर एक थोड़ा सा जो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन आ जाता है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसमें देखो बोला है सिद्ध कीजिए कि 2 + √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसको आप कैसे कर सकते हैं, या उस थोड़ा सा अलग मेथड है, बल्कि उससे इजी है जो हमने अगर पहले क्वेश्चन देखे। पहले आपने लिखा माना 2 + √5 है, जब हम परिमेय संख्या तो इसे हम P/Q, प्लस का 2 है, इसको बराबर की तरह लेके आओगे तो ये हो जाएगा P/Q। आप जैसे देखिए, अब हमको पता है √5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस यहाँ पे एक दो लाइनों आपने जो याद करनी है। देखो पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P/Q-2 यानी ये वाला हिस्सा एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। पर हम जानते हैं कि √5 क्या है, ये वाली √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। जब ये √5 अपरिमेय संख्या है तो 2 + √5 भी हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो बस आपने थोड़ी सी हिंदी याद करनी है, जो इसमें है ऐसा कुछ नहीं जो आपको दिक्कत करेगा। फिर सेम ऐसे ही क्वेश्चन जैसा भी हमने ये देखा, 2 + √5, यहाँ पे देखो प्लस की जगह माइनस आ गया, बाकी पूरा सेम। ठीक है, तो ये भी आप कर लेंगे खुद से। आई होप कि इतने तैयारी तो आप लोगों की हो गई होगी, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। तो ये वाले बच्चों सेम √5 की तरह है, वहां पे जैसे आप देख रहे थे, बस थोड़ा सा अंतर आ गया। देखो 1/√2, तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, जाएगा 1/2। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1/2 आ गया, इधर P² / Q²। Q² इधर जाएगा और ये 2 यहाँ चले जाएगा, तो यानी Q² बराबर आ जाएगा 2P²। और पिछले वाले क्वेश्चन में आपका याद आ इस तरह से क्वेश्चन बन रहा था, P² बराबर 5Q² बना। बस आपका पहले अब Q के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, फिर P के निकाल लोगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे √5 और √3 और √7 वाले देखे। देखो बच्चों आप ये भी क्वेश्चन कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शायद ये क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन था आपका पूरी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप जितने इसमें देख रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट है इसमें से किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, और जिन क्वेश्चन को मैंने बोला है कि इनको नहीं करना है तो आप उनको छोड़ सकते हैं। बाकी उसके अलावा जितने क्वेश्चन मैंने बोले हैं करने हैं, वो बच्चों आप सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अगर आपको मैथ्स में अच्छे नंबर लेकर के आने हैं। लास्ट में ऐसा नहीं कि आपको कोई 2 क्वेश्चन बताएगा, 3 क्वेश्चन बताएगा कि आप इसको तैयार कर लो, ये आपके एग्जाम, ऐसा नहीं होता बच्चों। तो रिक्वेस्ट है आपको, लास्ट ईयर काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी मैथ्स में, ठीक है। तो इस बार मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी हो, तो इसलिए चैप्टर वाइज इस बार मैं आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप जितने क्वेश्चन बताऊंगा उतने आप चैप्टर वाइज करते जाइए। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये वाला क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, मैं आपको उसका और सॉल्यूशन दूंगा, चाहे वो मैं आपको किसी वीडियो का लिंक दूँ या उसको अलग से मैं पीडीएफ में दे दूँ। ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसकी भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी साइंस क्लास 10 की साइंस के भी लगभग सारे चैप्टर मैं दे चुका हूँ, तो वो साइंस के भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप साइंस के भी सारे चैप्टर वाइज मोस्ट देख सकते हो। बाकी जब आपका एग्जाम बिल्कुल करीब आ जाएगा उस समय मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी पूरे दूंगा, पूरी बुक के क्वेश्चन, चाहे वो आपकी मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल, सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। जहाँ कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप बस एक प्यारी से कमेंट डाल दीजिएगा कि सर ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया। आई होप बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 2 में। बाकी आप सभी को अगेन एक बार बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।